इस वीडियो में हम करेंगे डीएवी क्लास 8 हिंदी चैप्टर 11 सितारों से आगे के प्रश्न उत्तर। पाठ में से प्रश्न 1, कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी? उत्तर, कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से भिन्न थी क्योंकि वह स्नातक के बाद वैवाहिक जीवन में न बंधकर स्वतंत्र आकाश की यात्रा करना चाहती थी। इंजीनियरिंग की कक्षा की अकेली छात्रा होने पर भी उसमें उत्साह की कभी कमी नहीं हुई और अपने कर्मठता के बल पर उसने अपने सपने को सच कर दिखाया। प्रश्न 2, कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में कैसे ढाला? उत्तर, कल्पना के दो मित्र जीन पियर हैरिसन और इराज कलखोरन ने कल्पना को विदेशी परिवेश में ढलने में काफ़ी मदद की। उसने जीन पियर हैरिसन के निवास के नज़दीक ही एक अपार्टमेंट में एक अन्य भारतीय लड़की के साथ अपना निवास बनाया और इस तरह से उसने स्वयं को धीरे धीरे विदेशी परिवेश में ढाला। प्रश्न 3, माइकल बेरी ने आम सभा में क्या कहा और क्यों? उत्तर, माइकल बेरी ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले लोगों के भाग्य में ही होता है और भारतीय मूल की कर्मठ महिला कल्पना चावला ने इसे प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 4, कल्पना ने कब कब अंतरिक्ष यात्रा की और उन्हें किस तरह के कार्यों कर जिम्मेदारी दी गई? उत्तर, कल्पना ने पहली बार 19 नवंबर 1997 में अभियान विशेषज्ञ के रूप में और दूसरी तथा अंतिम बार शटल सेशन फ्लाइंग क्रू के साज सामान का उत्तरदायी के रूप में सन 16 जनवरी 2003 में अंतरिक्ष यात्रा की। प्रश्न 5, नीचे कुछ गलत कथन दिए गए हैं। पाठ के आधार पर इन वाक्यों को सही करके लिखिए। क, कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा बाल विद्या निकेतन में हुई। उत्तर, कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में हुई। ख, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना फ्लाइंग क्लब जाती थी। उत्तर, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों में खेल कूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। ग, कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। उत्तर, कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। घ, वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। उत्तर, अवातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती थी। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर, कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रश्न 6, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, कल्पना की मां का नाम क्या था? उत्तर, संज्योति। ख, कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे? उत्तर, लगन और जुझारू प्रवृत्ति। ग, कल्पना का विवाह कब हुआ? उत्तर, 1983। घ, कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर कब गई? उत्तर, 19 नवंबर 1997। बातचीत के लिए प्रश्न 1, किसी नए परिवेश में ढलने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है, चर्चा कीजिए। उत्तर, किसी नए परिवेश में ढलने के लिए हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे वहाँ के तौर तरीके को समझना, वातावरण भाषा को अच्छे से सीखना, सामाजिक कायदों को सीखना इत्यादि। प्रश्न 2, कल्पना चावला ने सिद्ध कर दिखाया कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। लड़का लड़की एक समान
विषय के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा कीजिए। उत्तर, नारी सशक्तिकरण या लड़का लड़की का एक समान यह तभी संभव है जब समाज के पुरुषों की सोच बदलेगी। ये पुरुष ही हैं जो नारियों को कमजोर समझते हैं, उन्हें केवल घर की शोभा की वस्तु समझते हैं। प्रश्न 3, कल्पना चावला ने अपनी किन विशेषताओं से स्वयं को प्रमाणित किया और कैसे? उत्तर, कल्पना एक गुणवती लड़की थी। उसमें बड़ों के प्रति सम्मान की भावना, अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, असीम साहस, कुछ कर गुजरने की लक्षण और जुझारू प्रवृत्ति थी। अपने इन गुणों के कारण कल्पना ने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने के सपने को पूरा किया। अनुमान और कल्पना। क्या होता यदि कल्पना में दृढ़ इच्छाशक्ति और साहस न होता? उत्तर, यदि कल्पना में दृढ़ इच्छाशक्ति और साहस न होता तो वह कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। 2, कल्पना स्वयं को अमेरिकी परिवेश में न ढाल पाती। उत्तर, यदि कल्पना अमेरिकी परिवेश में नहीं ढल पाती तो उसे पुनः भारत लौटना पड़ता और शायद ही वह अंतरिक्ष की यात्रा कर पाती। भाषा की बात। 1, पाठ में से इक व ता प्रत्यय वाले दो शब्द छांट कर लिखिए। इक, क वैज्ञानिक, ख वैवाहिक, ता, क सफलता, ख आता। प्रश्न 2, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है, जैसे सर्वजोड़ अधिक, सर्वाधिक। पाठ में से 5 संधियुक्त शब्द छांटकर लिखिए। क प्रोत्साहन, ख पुस्तकालय, ग आनंदानुभूति, घ वातानुकूलित, अंग विद्यालय। जीवन मूल्य। प्रश्न 1, आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? आपका लक्ष्य देश के विकास में क्या योगदान दे सकता है? उत्तर, मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है कि मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनूंगा और मैं सही तरीके से लोगों का इलाज करूंगा और ज़्यादा शुल्क नहीं लूंगा। ऐसा करने से देश के लोगों की बीमारियां खत्म होंगी, जिससे हमारा देश विश्व स्तर पर तरक्की कर पाएगा। प्रश्न 2, जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में पारिवारिक सहयोग का क्या महत्व है? उत्तर, व्यक्ति भले ही लक्ष्य पर अकेले पहुंचता है, परंतु उसके लक्ष्य तक पहुंचने में उसके परिवार वालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हमारे परिवार वाले ही हमारे उत्साहवर्धन के लिए खड़े होते हैं। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक सहयोग हमें केवल अपने परिवार वालों से ही प्राप्त होता है। इन सब कारण से लक्ष्य हासिल करने में परिवार वालों के सहयोग की आवश्यकता होती है।